सबको साथ लेके चलने से याद आया, किचन में टमाटर ख़त्म है, अभी मैं टमाटर लेने जा रहा हूँ और जो जो मुझे मिलेगा मैं उससे जर्नल उसकी राय लूँगा इलेक्शन में। सो स्टे ट्यून एंड स्टे वाच। आज का व्लॉग बड़े मज़े का होने वाला है। देखते हैं अंकल, सुनते कानों को लिया सलान का अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद है कि आप सब लोगों की 2 दिन में सही पीटी हुई होगी इलेक्शन के बाद। मेरी तो बहुत हुई है। वैसे मैंने बहुत ज़्यादा न्यूज़ नहीं देखी, नेट पे जो ट्रोलिंग थोड़ी सी हो रही थी वही देखी है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो करंट अफेयर्स हैं, करंट सिचुएशन है, इससे मैं अवेयर रहता हूँ। लेकिन बाकी बातें आपसे धीरे धीरे होंगी। सबसे पहले लाइक और सब्सक्राइब आप जल्दी से करें, फिर मैं आपको बताता हूँ अगला लाए अमल। हाँ, ये कर लो पहले। और मुझे पता है कि आप भी 2 दिन ये देख रहे होंगे कि कौन सी पार्टी आएगी, कौन सी जाएगी, और सब लोग इसी इंतज़ार में हैं। स्टिल हम अभी तक इसी इंतज़ार में हैं। आई नो यू लव मी, इफ़ यू लव मी, पता नहीं आगे मुझे नहीं पता। बहरहाल ये है कि मैंने वो वाली पैरोडी नहीं करनी। तो आज सुबह रूटीन ये थी कि एक 2 जगह जाना था, काम था मुझे। एक जगह दुआ थी, वहाँ भी जाना था। आपको पता है रिलेटिव्स में फौतगियाँ वगैरह होती रहती हैं और मामलात चलते रहते हैं, शादियाँ, फौतगियाँ, ये तो आपको पता है डेली रूटीन में कहीं ना कहीं 1-2 दिन बाद मामलात ऐसे चलते रहते हैं। लेकिन फ़िलहाल अल्हम्दुलिल्लाह शादियों को ब्रेक लगी हुई है। शादी सीज़न अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ प्रॉपर, या फिर महंगाई ज़्यादा हो गई है, या फिर लोगों की शादियाँ नहीं हो रही। बहरहाल ये बातें साइड पे रखें, अभी चल रहे हैं इलेक्शन वाले मामलात, इसीलिए ज़रा गायब गायब था, आपको फुल टाइम दूँ। लेकिन जो मेरे दोस्त मिठाइयाँ वगैरह खा रहे हैं किसी और शुगल मेले में, तो मैं आपको पहले बता दूँ, थोड़ा सा इंतज़ार कर लो, हफ्ते बाद मिठाइयाँ वगैरह चलाना। वेलकम टू पाकिस्तान। कोई पता नहीं है हालात वाक़यात का कब कहाँ किस टाइम बदल जाएं। लेकिन जो कुछ मेरे अच्छे अज़ीज़ दोस्त हैं मिठाइयों वाले चक्कर में लगे हुए हैं, तो फिर एक दफ़ा बता रहा हूँ, मिठाई खाने की जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। दुकानें आजकल बेशुमार हैं, पैसे आपकी जेब में हैं, जब दिल करे खा लेना, जब दिल करे खिला लेना, लेकिन हौसले के साथ। मामलात बड़े गंभीर हैं, पता है आपको। मैंने इस दफ़ा जुल्म का साथ बिल्कुल भी नहीं देना, ना मैं ज़ालिमों के हक़ में हूँ। देखें, पार्टी जो भी हो, बस वो ज़ालिम ना हो, पाकिस्तानी अवाम के हक़ में अच्छी हो। और जो हमारा हाल हो रहा है काफ़ी अरसे से, वो तो आपको पता ही है। तो बस एक होप है, ना हमारे पास कोई ख़ास ऑप्शन है, ना कोई और मामलात हैं। बस जो पाकिस्तान के लिए बेहतर है, अल्लाह उस बंदे को लेके आए और हमें भी नेकी की तौफीक हिदायत दे और उस बंदे को भी हिदायत दे। कि ये है कि मैंने बहुत से देखे हैं लीडर्स अनपढ़ और जाहिल किस्म के। अल्लाह ताला जाहिलों से हमें अपनी पनाह में रखे, और मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की। ये जो जाहिल लोग हैं हम पे मुसल्लत हुए हुए हैं, यकीन माने इन्हें कुछ पता नहीं है, और जो बादशाही निज़ाम है इसके भी मैं अगेंस्ट हूँ। देखें, जो बंदा डिज़र्व करता है मेरिट पे आगे आए, बिस्मिल्लाह, साफ शफाफ काम हो तो वो आगे आए, नो एतराज़, नो डाउट, कोई मसले मसाइल ही नहीं है। लेकिन अब पहले ही नालायक बंदे हमारे पल्ले पड़े हों, ऊपर से इनके बच्चे भी हमारे सारा आके मथे लग जाएं, ये बात एक्सेप्टेबल नहीं है। बस इतनी खतरनाक बातों के बाद आपको पता है चाय का कप तो बनता ही है। मौसम काफ़ी बदल चुका है और गर्मी गर्मी वाली वाइब्स आ रही हैं। 2 दिन स्टेटस वार भी बहुत शदीद जारी रही है। कल मैंने लास्ट स्टेटस लगाया था पॉलिटिक्स वाला, और उसमें कहा था कि ये मेरा लास्ट स्टेटस है, अब मैंने स्टेटस वार नहीं करनी, क्योंकि जाहिलों और जिनके पास कोई लॉजिक नहीं है उनसे तो बहस करने का फ़ायदा ही कोई नहीं है। तो बाकी जो समझते हैं वो समझते हैं बात को। तो बस शुगल मेला लगा रहे। कुछ मेरी इंटेंशन ये नहीं थी, मैं आपको पता है पॉलिटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता। तो मेरी इंटेंशन जो थी कुछ लोगों को तड़पाना थी, वैसे जलाना थी। अपने मेरे करीबी हैं, कोई ऐसा चक्कर नहीं है, सब हमारे अपने हैं, सबको साथ लेके चलेंगे। मैं ज़रा निकला हूँ शॉप के लिए, शॉपिंग करने। मुझे सामने कोई नहीं नज़र आ रहा, जैसे ही मुझे कोई नज़र आता है ना, सबसे पहले उसकी राय लेनी है इलेक्शन के बारे में। अली अरसलान इज़ रिपोर्टिंग फ्रॉम द रोड। अभी अभी एक बंदा दुकान से पकड़ के लाया हूँ। ये जो हमारे गाँव वाली शॉप है ये उधर होते हैं, तो इनको साइड पर ले के आया हूँ। अभी इनसे इलेक्शन के बारे में ज़रा जनरल गुफ्तगू करनी है मैंने। जी हमारे फाज पहड़ाल भाई हैं। अच्छा जी, आप मुझे ये बताएं कि इलेक्शन के बारे में आपका क्या ख्याल है, कि साफ़ शफाफ हुए हैं या गड़बड़ हुई है? देखें जी, कोई गड़बड़ भी नज़र आ रही है। अच्छा। क्योंकि या फिर गिनती में कमोली हुई है, मगर जो भी हुआ है सबको कबूल करना चाहिए। तो पाकिस्तान के मफाद में सबको जो है ना एक होना चाहिए, इस मुल्क को मसाइलों से निकालना चाहिए। आपकी बात बिल्कुल ठीक है जी, मिसाइल से निकालनी चाहिए, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप मुझे ये बताएं, रात को लोग सोए हैं, कुछ लोग जीत रहे थे, सुबह मतलब 3-4 घंटों में जो गड़बड़ हुई है, गड़बड़ तो हुई है लोग कह रहे हैं। जो जनरल अवाम है
आपको पता है मीडिया पे उन ज़्यादा लोगों का यही कहना है कि बहुत ज़्यादा गड़बड़ हुई है, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? इस बारे में लोगों की राय ठीक भी हो सकती है, मगर फिर भी जो है ये अफरा तफरी नहीं होनी चाहिए। तो कोशिश करें कि सब एक जगह में बैठ जाएं, जिसको मैंडेट मिला है उसी को वज़ीर आज़म होना चाहिए, नहीं सबको एहतराम करना चाहिए, हाँ, अपनी हार माननी चाहिए। हार मारनी तो चाहिए। वैसे आगे क्या देख रहे हैं आप, हालात वाक़यात से क्या नज़र आ रहा है आपको? हालात कोई सही नज़र नहीं आ रहे हैं, अच्छा, हालात गड़बड़ है। मतलब पाकिस्तान को आप कहाँ देख रहे हैं आने वाले कुछ सालों में? बस हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को सही रखे। वक्ती हालात सही नज़र नहीं आ रहे हैं, अच्छा, तो तमाम सियासी जमातों को चाहिए कि अदारों का भी एहतराम करें, उन पर इल्ज़ाम न लगाएं, तो पुरअमन रहें और सब। पाकिस्तान के बारे में बैठ के सोचें। पाकिस्तान के बारे में सब बैठ कर सोचें और कोई ये जो महंगाई है, बेरोज़गारी है, इसका हल निकालें। ऐसे ये जो हमारे फाद भाई हैं ना, इनके बारे में मज़े की बात कहूँ, डेली ये कॉलम जो है ना न्यूज़पेपर वाला, कोई कॉलम ये मिस नहीं करते। और मैं भी नहीं पढ़ता कॉलम, लेकिन स्टडी की इनकी आदत बहुत अच्छी है। जवाब इन्होंने वो अलग बात है, थोड़े गोल मोल दिए हैं, लेकिन स्टडी जो है पॉलिटिक्स की बड़ी हाई है इनकी, वो अलग बात है। ज़्यादा पढ़े नहीं हैं, लेकिन नो हाउ रखते हैं ये। अभी ना मैं रोड से एक और बंदा पकड़ के लाया हूँ, अवाद अहमद। तो अभी इनसे पूछते हैं ज़रा। ये हैं जी अवाद अहमद। अच्छा, मुझे आप ये बताएं, जो इलेक्शन हुए हैं इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? साफ शफाफ हुए हैं या बस गोल मोल हो गए हैं? इलेक्शन सच्ची सच्ची बात करनी है, देखिए जान अल्लाह को देनी है, झूठ नहीं बोलना। इलेक्शन साफ और शफाफ हुए, अच्छा लेकिन अवाम की जो राय थी बहुत अच्छी थी, अच्छा, लेकिन आगे गड़बड़ बहुत हो गई है। तो फिर साफ नहीं ना हुए। साफ नहीं हुए, अवामी मैंडेट की तौहीन की गई। देखें मीडिया पे ज़्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि गड़बड़ हुई है, रात को हम जो बंदे जीत रहे थे सुबह वो बंदे हार गए हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? ये मिसाल है, हमारे हल्के में LA48 में अली बुखारी साहब 1 लाख वोट लेके जीत चुके थे। अच्छा सुबह मिसाल है, दूसरा जो हरीफ खुर्रम नवाज साहब है, जी जी, वो मिसाल है 25,000 वोट ली है जिन्होंने, वो जीत गए। जिनको अवाम ने वोट दी है वो हार गया। वैसे आप क्या कहते हैं, अवाम की राय का एहतराम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखें जो मौजूदा हालात हैं, इसका कौन जिम्मेदार है? मौजूदा हालात का जिम्मेदार हमारे बड़े लोग हैं, इनको चाहिए कि अवामी राय का एहतराम करना चाहिए। बिल्कुल जी, ऐसी बात है। इसीलिए मैं आज लोकल लेवल पे लोगों की राय ले रहा हूँ। देखे बड़े बड़े लोग टीवी पे आके बैठ के उठ के चले जाते हैं, इनको क्या पता आम बंदे की भूख का। जी जी। कोशिश मेरी ये है कि ज़रा, और आप क्या कहते हैं कि ये पाकिस्तान आने वाले वक्त में आप क्या देख रहे हैं इसके बारे में? आने वाले वक्त में मज़ीद मुश्किलात होंगी। अच्छा। जैसे इन्होंने ये काम किया कि अवामी मैंडेट की तौहीन की गई। नहीं, अवामी अगर मैंडेट वो जो कह रही है दूसरी पार्टी, कुछ ये कह रहे हैं अवामी जो आगे हमारे हैं लीडर, वो कह रहे हैं हमारे मैंडेट की तौहीन है, अवाम कह रही है हमारी वोटों की तौहीन हुई है। तो असल तौहीन हुई किसकी है? पब्लिक ने वोट 80% इमरान खान को दिए, अच्छा, तो उसका एहतराम करना चाहिए था, ठीक हो गया। क्योंकि ये मुल्क अवाम के टैक्सों पे चल रहा है। बिल्कुल अवाम के लिए है ना जी, साले हम डेमोक्रेसी इतने होती है बिल, अवाम हर के लिए। चीज़ में टैक्स पे कर रहे हैं, जी जी। तो उनको हम चाहिए कि एहतराम करें, मुल्क का निज़ाम अच्छा हो। और कोई मैसेज देना चाहें आप इलेक्शन के हवाले से, या जो हालात मैसेज चल ये रहे है हैं? कि तमाम इदारों का ये मैसेज है कि अवामी मैंडेट का एहतराम करें, बस। A few moments later. ट्रैक्टर लेने गया था शुगल में ना, मैंने लोगों की राय भी ले ली। 2 बंदों ने कैमरे को फेस किया, बाकी मजदूर तबका जो गुजर रहा था, मैंने उनसे पूछा, तो एक तो वो कैमरे को फेस करना नहीं चाह रहे थे, और दूसरा जो उन्होंने बातें की हैं, यकीन माने बड़े दिल दुखाने वाली बातें थी, और बहुत दिल दुखा है ये बातें सुन के उनकी। लोगों ने यही कहा कि यार हमारे हालात बहुत ख़राब हैं, आटा पूरा करते हैं तो उसके लिए चीनी के लिए पैसे नहीं होते, घी आता है बिल के पैसे नहीं होते, एक चीज़ पूरी करते हैं दूसरी चीज़ शॉर्ट हुई होती है, महंगाई इतनी ज़्यादा है, तनख्वाहें हमारी इतनी है नहीं, दिहाड़ वगैरह लगाते हैं। और कुछ ने कहा कि यार जो होता है वो ख़त्म हो जाए, हम भी ख़त्म हो जाएं यार, ये लोग खुश रहें जितने बड़े बड़े लोग हैं। तो लम्हा फ़िक्री है यार, हम लोग उन लोगों को दिखाते हैं जिनको इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में अगर जाएं, जो बहुत ज़्यादा लोअर क्लास तबका है, आप उनसे पूछें तो फिर आपको असल मकसद पता लगेगा, और आपको पता लगेगा लोग कितनी ज़्यादा खुश है। ज़ाहिर बात है पाकिस्तान में अमीर हैं लोग, लेकिन बहुत ज़्यादा अमीर तो नहीं है ना, मिडिल क्लास भी हैं। और जो मौजूदा हालात हुए हैं कोरोना के बाद, और अब से जो इन्होंने 2-3 सालों में जो हमारे मुल्क का हाल हो गया है, तो बात यह है कि बहुत सारे लोग जो है ना मिडिल क्लास से भी नीचे चले गए हैं, और नीचे वाले लोअर क्लास बिल्कुल कब्र में चले गए हैं। तो 1-2-3 लोग और थे मजदूरों से पूछा, उन्होंने तो इंतहाई समझ लें कि मायूस कुन जवाब दिया। उन्होंने कहा यार क्या हमें क्या फ़ायदा इन चीज़ों का, हमारे तो हालात वैसे के वैसे ही हैं, हालात बदलते हैं
लूट मार करने वालों को। तो बहरहाल जो भी है यार, बात यह है कि शुगल में ये काफ़ी सारी बातें तय हो गई हैं, लेकिन बड़ी दिलखराश बातें थी यार। हम मुसलमान हैं, हमने एक दिन मर जाना है। लूट मार उतनी ही करो जितनी बर्दाश्त कर सको। खुदा के लिए अब आवाम के लिए सोचो यार, जो भी बंदा है आवाम के लिए सोचे बस। छोटी सी वीडियो बनाई थी ना कि हमने पढ़ा था कि बिजली जो है पानी से बनती है, लेकिन मौजूदा जो बिल आ रहे हैं ऐसे लगता है बिजली जो है देसी घी और शहद से बन रही है। मतलब बेजा टैक्स, मैंने भी अपना बिल देखा है तो बेजा टैक्सेस लगे हुए हैं। अभी वो भी ज़्यादातर यही बात कर रहे थे यार बिजली इतनी महंगी है, क्या करें, पेट्रोल महंगा है। अब जो फेरियों वाले हैं उन वो ज़ाहिर बात है पूरा दिन घूमते हैं, चीज़ें बेचते हैं, मज़दूर तक का उनकी कितनी तनख्वाह होती है, वो क्या क्या पूरा करें, आटा चीनी घी क्या क्या पूरा करें। वो आज शुगल मैंने अपने रिपोर्टिंग स्किल भी चेक कर लिए थोड़ा सा। मैं भी अनाड़ी हूँ, फर्स्ट टाइम रिपोर्टिंग की है मैंने आज थोड़ी सी। व्लॉग बनाना इज़ एन अदर थिंग, और ऐसे जब प्रॉपर क्वेश्चनिंग भी नहीं थी मेरे माइंड में, लेकिन मैंने पूछा। बहुत ज़्यादा लोगों ने ना कैमरे को अवॉइड किया है, वो कैमरे में नहीं आए, लेकिन उन्होंने जनरली अपनी फीलिंग्स बताई हैं मुझे, और बिल्कुल समझ लें कि जैसे बंदा रोने वाला होता है ऐसे हालात हैं। मज़े की बात आपको बताऊं कि मीडिया का दौर है, हर बंदे के पास मोबाइल है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, कोई भी चीज़ किसी इंसान से छुपी हुई नहीं है। डर के मारे कोई ना बोले तो वो एक अलग बात है, वरना मैं कहता हूं कि अनपढ़े लोग भी शऊर रखते हैं। अब आप अगर कहें कि जो भी हैं देखने वाले या कोई भी है हमारे लोग हैं जो आगे काम करने वाले हैं, वो अगर ये समझते हैं कि हम आवाम को बेवकूफ़ बना लेंगे तो अब 2024 है, ठीक है, दुनिया तरक्की कर गई है, हम पीछे हैं, लेकिन दिमाग तो हमारा चल रहा है ना। हम दुनिया देख रहे हैं, एक पूरी दुनिया छोटे से समझ लें फ़ोन में, इंटरनेट में ग्लोबल विलेज है, समाई हुई है। हर चीज़ जिसको ख़ुद नहीं पता वो किसी और से सीख लेगा। तो अब बेवकूफ़ बनाना बंद करें और ख़ुदा के लिए आवाम का सोचें और मुल्क को आगे लेके चलें। मैंने बात की थी फेयर प्ले होना चाहिए, अपनी हार माननी चाहिए। हमारे इस हल्के में ना मैं कहता हूँ कि खराज तहसीन है खोखर साहब को, जो उन्होंने कहा है कि जी मैं अपनी हार खुले दिल से तस्लीम करता हूँ, लेकिन जीत मोहम्मद अली बुखारी रहा। मुझे नहीं पता, अल्लाह बेहतर जानता है कौन जीत रहा था कौन नहीं जीत रहा था, लेकिन ज़ाहिर बात है वो सियासी लोग हैं, उनको पता होता है। उन्होंने कहा जी मैं अपनी हार तस्लीम करता हूँ। ये भी बड़ा दिल जिगरे का काम है अपनी हार मानना, और ये एक रियल पॉलिटिशियन की निशानी होती है, रियल प्लेयर की। कोई भी मैच हो, कोई भी मैदान हो, आप जब साफ़ सुथरा खेलते हैं, ईमानदारी से खेलते हैं और अपनी हार को भी शिकस्त अपनी मान लेते हैं अपनी हार को भी, तो समझ लें कि उस बंदे की रिस्पेक्ट मैं कहता हूँ जीतने वाले से ज़्यादा होती है। इस हमारे पूरे एरिया में ना लोग उनको बहुत रिस्पेक्ट दे रहे हैं इस उनके ट्वीट से। लोग जो है क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं, तनकीद भी कर रहे हैं कि जी अपने आप को लोग उनके बयान से तसल्ली दे रहे हैं। और भाई तसल्ली दे रहे हैं या नहीं दे रहे, देखो ये बात करने के लिए भी दिल गुर्दा चाहिए, वरना आपको पता है सारी दुनिया को क्या हो रहा है क्या नहीं। अब कुछ लोग कहते हैं जी पहले जो पीटीआई की हुकूमत आई थी वो भी इसी तरह ही आई थी, धांधली से। देखें जैसे भी आई थी, इस दफ़ा तो अवाम ने ना मान लिया उसको। तो मतलब जो समझ लें इंडिपेंडेंट लड़े हैं, लेकिन लड़े उसी वजह से ही हैं। लेकिन एक बात है कि अवाम ने उसको माना है। अभी बहुत सारे लोगों ने वोट्स ही नहीं दी। इधर मुझसे बहुत सारे ऐसे भी मज़दूर मिले हैं जो परदेसी थे, उन्होंने कहा यार हम किधर से घर जा के वोट दें, हमारे पास पैसे ही नहीं हैं, हम एक चक्कर लगा के वापस आएंगे तो हमारा पूरा बजट जो है वो बढ़ जाएगा। तो बहुत ज़्यादा लोग वोट देने भी नहीं गए, उनका दिल कर रहा था। मैंने पूछा, कहते हैं यार दिल तो करता है लेकिन फिर खाएंगे क्या। तो अब ये बात भी है। बहरहाल आज का व्लॉग यहाँ ही एंड कर रहा हूँ। तो ये 2 दिन की वाइब्स थी, अभी आगे देखते हैं क्या होता है। अभी तक तो फाइनल इलेक्शन का डिसीजन हुआ ही नहीं है, तो बस इलेक्शन जो है वो पेंडिंग में जा रहे हैं। तो अली असलान ऑफिशियली नाउ साइनिंग आउट। मिलती है न्यू व्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। वॉच लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करना। अल्लाह हाफिज़।